घातकां च बलिकां च क्रोधं च पापं च सर्वैरं च कृञ्चं च शत्रुवयं च निन्द सर्वग्रहवयं च चावण च परमन्त्र स सुलोकं च सर्वग्रहवयं च निन्द सर्वाक्षरोगं च गजाशुमारिं च निन्द सर्वजनार्गज निन्द सर्वमहेश्वर च जमारिं च निन्द सर्वधान्यमारिं च वृक्षकलपत्र पुष्पमारिं च निन्द सर्वसस्यमारिं च सर्ववृक्षकलपत्र पुष्प फल राष्ट्रमारिं च निन्द स्वदेशमारिं च विश्वमारिं च निन्द सर्वक्रोरो रोग श्वेतर शाक्य ढाक्य वेद्रियं च निन्द सर्वमोनि सर्वकर्मद्रुत ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोल सौर शांतिं कुरुकुरो जनानंदन कुरुकुरो भव्यानंदन कुरुकुरो गोकुलानंदन कुरुकुरो सर्वग्राम नगर खेट कुटुंब सुख कुरुकुरो सर्वलोक सत्वं कुरुकुरो सर्वांग सर्व दुःखम पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमन हुं फट स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षणा शेष शांतिनाथ शांतिका सर्वपाप सर्वनाशनाय सर्वरोगो चाम राम नश ओम राम ह्रीं रूम रा श्यावसा गुणधर निराम देश सर्व शांतिं कुरुकुरो तुष्टिं कुरुकुरो रिद्धिं कुरुकुरो सिद्धिं कुरुकुरो आरोग्य संपदां कुरुकुरो ह्रीं वषट् नमः स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरु सदीप साधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गानरवांकुले जिन ग्रहे जिननाथ मुझे ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय दिव्यार्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। आइए आज कुछ बातें कर लेते हैं आपसे। क्या जैन समाज और जैन संस्कृति एक अति प्राचीन संस्कृति है, जिस संस्कृति का जो बचाव है अनेक संतों महात्माओं ने किया है। और उस तो अनेकों समय पर अनेक प्रकार की समस्या है संसार के अंदर देखने को मिलती है। शायद परसों एक वीडियो में संडे के शाम को एक वीडियो आया, जिसे देखकर बड़ा दुख हुआ। अहिंसावादी, अहिंसा पथगामी, अहिंसा मार्ग पर चलने वाले सन्यासियों पर डंडा बरसाए, तलवार बरसाए। आप सबने वीडियो देखा है। और अनेकों प्रकार के जो है गाली गलौज, मारा मारी किया गया। 6 लोग मिलकर के 3-4 साधुओं के ऊपर। आप वीडियो देखिए कितने बेरहम से उनको यहां लगा, यहां लगा, यहां लगा, और पूरे जो है अस्त्र का जो घाव है पूरा उठ के दिख रहा है। परमात्मा की जिन शासन की महिमा मानिए। एक साधु भागा और रोड पर जाकर के एक आदमी को रोका, और वो आदमी रुका और लोगों को गांवों तक पहुंचाया, और गांव लोग इकट्ठा हुए, पुलिस आई, आदमी को पकड़ा। अचानक समझिए, ये शायद आपको लगता होगा आप लोग आराम से घर में बैठे हैं। ऐसे हजारों साधु रोड पर है, और आप लोग साधु को जो है यूज एंड थ्रू टिश्यू पेपर की तरह आप यूज कर रहे हो। आपको जब आवश्यकता हो अंजन शिला की, आपको जब आवश्यकता हो पंच कल्याणों की, आपको जब वो आवश्यकता कार्यक्रम की, आपको जब आवश्यकता हो आपकी कार्यक्रम, आपकी भीड़ इकट्ठा करने की, तब साधु को लाया जाता है, साधु को बुलाया जाता है, और बड़ी जो है प्रचार पब्लिक के साथ लाया जाता है, बड़े धूमधाम के साथ लाया जाता है, और सारी हर जगह 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 पर व्यवस्था करके लाया जाता है। उसके बाद जैसे ही कार्यक्रम खत्म हो जाता है,
जैसे कार्यक्रम एंड हो जाता है, गिने चुने साधु को छोड़ करके बाकी साधुओं का परिस्थिति ऐसा हो जाता है, उनके गोचरी कमंडल पकड़ने वाला, गोचरी देने वाला कोई नहीं होता है। ये हमारी जैन समाज की सबसे बड़ी कमी है। घटना होकर के 3 दिन हो गया, रविवार, सोमवार, मंगलवार आज। उस घटना से बाकी समाजों ने क्या प्रेरणा लिया? वार्षाबाजी के छोड़ करके हुआ क्या? एक निमच मात्र नहीं पूरा जो है ट्राई किया, बाकी ने कोई कदम उठाया? वो खच्चर कैच के साधु है, होने दो, कल आपके ऊपर भी आएगा, कल स्थानकवासियों पर भी आएगा, कल तेरापंथियों पर भी आएगा, कल दिगंबर संत के पास भी ये समस्या आएगी। एक घटना से हम रूबरू हो चुके हैं। मैं पिछले 2-3 साल के पहले, 3-4 साल के पहले हम एक बाजू में एक कार्यक्रम के लिए गए थे। यहां से 150 किलोमीटर दूरी पर। यहां धूप गर्मी बहुत थी। यही मार्च अप्रैल की महीना है, और उस टाइम हम लोग बिहार जो है कम से कम 4 बजे शाम को कर दिया, और 4 बजे करने के बाद एक 5-6 किलोमीटर जाने के बाद 5 बजे जोर से मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। आगे जाए तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, पीछे जाए तो कोई कम से कम 5-6 किलोमीटर पीछे है। वैसे ही आगे कदम बढ़े, और कदम बढ़ने के बाद एक हनुमान मंदिर के पास हम ऐसे तैसे करके पहुंचे, और पहुंचने के बाद रात को जो है घनी अंधेरा था। 8-10 जो है बच्चे हमारे साथ थे। हनुमान मंदिर का, अपने मंदिर का जो हमेशा छोटी जगहों पर क्या रहता है, अंदर एक गर्भगृह होता है, बाहर जो है मंडप होता है लोगों के बैठने के लिए। तो सारे बाहर जो है सारे हमारे बच्चे सोए थे, जो साथ में चलने वाले थे 10। अंदर मैं था गर्भगृह के अंदर, हनुमान के गर्भगृह के मैं सोया था। रात को करीब शायद 1 बजा होगा, 2 बजा होगा, शायद टाइम नहीं देख पाया क्योंकि इतना वर्षा कि वहां कुछ अंधेरा समझ नहीं आ रहा है। और अचानक 3-4 आदमी लट्ठे पट्टे आए, और बच्चे के पास जितने मोबाइल थे, वॉच था, घड़ियाल था, सब उठा करके लेके 9-2-11 हो। सारे बच्चे घबराते हुए उठे, घबराए एकदम। अचानक रात को सोया हो, रात के अंदर नींद में हो, और अचानक कोई आक्रमण हो जाए, आप विचार करिए क्या होगा, ना अस्त्र ना शस्त्र। तब जो है उठे, मैं उठा, उठते ही जो है वो भागे लोग को 3-4 लोग, और जैसे सारे बच्चे उठ के देखे तो वो 1-2 मिनट के अंदर ऐसे गायब हुए। जहां देखो तो जंगल, जहां देखा तो अंधेरा। उनको ढूंढे कैसा, क्योंकि वहीं के थे उनको। तो जितने बच्चे के पास मोबाइल थी, वॉच था, जो भी सामान था, वो सब लेके रफू चक्कर हो गए। पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेंट दर्ज हुआ, ना वॉच मिला ना कांच मिला। परंतु हमारा भाग्य अच्छा समझो कि वह जो है 10 बच्चे थे, इसलिए हम जान से या शारीरिक हानि नहीं हुई, आर्थिक हानि हुई। जो भी सामने लेके भागे, और जल्दी से हम लोग सब लोग उठने से वो दुर्घटना होती होती बच गई। तो ये हमारी घटना हम बोल सके, आप सब तक पहुंचा सके। तो हर साधुओं के साथ किन प्रकार की समस्याएं घटती है। कारण यह है कि पदविहारी एक जगह रहते नहीं है साधु लोग, तो श्रमण परंपरा का नियम है, रूल्स है। तो बंधुओं,
आप सभी से आत्मीय निवेदन है, इस पर गंभीर चिंतन होना चाहिए। चारों संप्रदाय लोग मिलकर के एक गहन इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। और मेरी सजेशन ऐसा है इस पर, इस कदम पर, कि आप लोग इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए खर्चा करके पंचकल्याण अंजन शिला का या स्थानक या कोई जो है अनेकों प्रकार के संस्थाएं के द्वारा अनेकों खर्च करते हैं, जिनके गमीमत के कारण, जिनके प्रेरणा के कारण जिन शासन टिका हुआ है, जिन धर्म टिका हुआ है, महावीर का संदेश जग जग तक पहुंच रहा है, ऐसे संतों के लिए थोड़ा सा अलग से रकम उसको सेव करिए हर संस्थाओं को। आप जब तक साधु दूसरे जगह सुरक्षित पहुंचे नहीं, आप जो है खुद जो है एक व्यवस्था जो है कम से कम 5-6 आदमी तो हमेशा जो है अच्छे, जिसको सुरक्षितता की दृष्टि से एक सैनिक तैयार करे या समाज के बच्चे तैयार करे कि वहां तक पहुंचाना आपका धर्म है। व्यापार व्यवसाय उद्योग तो हमेशा रहेगा। एक साधु की आपके पर दृष्टि पड़ेगी तो आप निहाल हो जाओगे, आपका माला माल हो जाओगे, बट साधु की सेवा आपको निश्चित रूपे ना मेवा दे देगा। बट यह प्रक्रिया आप जरूर करिए। आपसे आत्मीय सभी कमेटी वर्गों से, सभी संस्था स्थानक मूर्ति पूजक या दिगंबर संप्रदाय के सभी कमेटी से एक आत्मीय अंतिम निवेदन है मेरा, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूं, इस पर बहुत बार कह चुका हूं। अगर कार्रवाई अगर ना हो जाए तो ये निश्चित रूपे ना, ये आज न कल जो है ये एक साधु की मौत ले लेगा ये घटनाएं। और कई साधुएं जो है मैं देखता हूं, या हर संप्रदाय के साधु मेरे यहाँ नवग्रह तीर्थ पर आते हैं, हर संप्रदाय के साधु आते हैं। जो बड़े आचार्य होते हैं उनके साथ एक सैलाब रहता है जन समूह का। कुछ ऐसे संत आते हैं जिनको जो है एक छोटा सा रोगी, बुद्धिहीन, साइकिल चलाने वाला जो है एक कर्मचारी रहता है, जिसको एक आदमी भी धक्का दे दो तो 100 कोस दूर चला जाए, ऐसे जो है निर्बल आदमी जो है देखा जाता है। जो अच्छे साधु है उनके साथ उतना कोई समस्या नहीं रहता है। हम लोग ना चाहते हुए भी भीड़ बढ़ती है, हम लोगों को रूम बंद करना पड़ता है, भीड़ से ना मिलने की हमें जो है सुरक्षा लेना पड़ता है, भीड़ से दूर भागने की सुरक्षा लेना पड़ता है। बट जो सामान्य वर्ग के साधु है, जो प्रभावशाली साधु नहीं है, सामान्य अपनी साधना तपस्या उग्र कर रहे, सामान्य रूप से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ख्याति पूजा नाम या इसमें होड़ में नहीं है, ऐसे साधुओं की रक्षण करना बहुत जरूरी है। आप चींटी को बचाने में अपना विचार या अपनी शक्ति लगा रहे हो, आप हवा में मुंह के अंदर कीड़े मकोड़े न जाए तो मुंह पट्टी लगा रहे हो, आप अपने पैरों से जीव जंतु ना मरे तो पिंची लेके घूम रहे हो, परंतु एक जीवंत पंचेंद्रिय धर्म प्रभाव जिन शासन नायक महावीर का लघु लंदन पर विचार नहीं किया जा रहा है। आज तक बताइए इस पर भारत देश के अंदर कभी चर्चा हुई कि साधु की इस प्रकार की समस्या हो रहा है तो हम क्या करना चाहिए? कभी एक ने कभी न जीतो न खीतो न पोतो न नातो, अनेकों मंडल बने हुए, कभी इस पर विमर्श किया? दक्षिण भारत सभा, दक्षिण तीर्थ क्षेत्र कमेटी, अनेकों संस्थाएं बनी, कभी इस पर एक मत होकर के कभी आप लोगों ने विचार किया? कभी एक बार तो मीटिंग बुलाया? आए दिन घटनाएं घट रही है, आए दिन जो है साधुओं की समस्याएं आपको सामने दिख रहा है। क्या आपके दिल में कभी साधु के प्रति रहम नहीं आती है? कभी आपके दिल में कभी साधुओं के इतने जो जिन्होंने माता पिता कुटुंब परिवार समाज राष्ट्र और धर्म के लिए छोड़ा है और सब कुछ आपको मानते हैं, वो आप ही पिता हो, आप ही माता हो, आप ही संस्था के, आप ही जो है साधु के रक्षक हो, और ऐसे साधु के प्रति जब संकट आ रहे हैं उनकी रक्षा कैसे की जाए, कभी चिंतन किया? छोटा सा कोई साधु ने गलती किया तो उसके लिए बड़े बड़े मीटिंग होते हैं
और वो अभी जो है कहाँ आप लोग किस बिल में छुपे हो लोग, जो इस प्रकार के संकट आने के बाद कभी आगे नहीं आते आप लोग। तो बंधुओं, आप सभी से यही आत्मीय निवेदन है, अब तो जागो, अब तो जागो, अब तो जागो, अब तो जिन शासनों को बचाओ, अब तो थोड़ा सा साधु पर रहम करो। साधु ने तलवार की धार को सहन लिया, साधु ने लट्ठे खा लिए, साधु ने पत्थर खा लिए, साधु ने जो है आप सबके वास्ते हजारों किलोमीटर यात्राएं करके आपके शान को, आपके जिन शासन को बचाए रखा। आज जिन शासन के साधु खतरे में है, तब भी आप लोग कभी विचार नहीं कर रहे, तब भी कभी आप चिंतन नहीं कर रहे, तब भी जो है आप लोग अभी भी सोच नहीं रहे हैं। आपको उन कमेटी जो लोग रहते हैं उनको साधु जो है एटीएम लग गया है, एटीएम साधु यानी एटीएम से पैसा निकाल दो, उससे रिश्ता खत्म। इसी प्रकार साधु को बुलाओ, प्रवचन कराओ, कार्यक्रम कराओ और नोट इकट्ठा करो, खत्म, साधु गया और हम जाने हमारे काम जाने। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे समाज में बन गई। इस व्यवस्था से जो है निश्चित रूपेण अनेकों संकटें हमारे सामने आ रहा है। तो आप सभी से एक आत्मीय निवेदन आप सभी लोगों से है, सभी चारों संप्रदायों से है, और ये जो साधु लोगों से भी यही है कि अब जो है भाषणबाजी या समाज में फूट डालना बंद करे और इस पर गहन चिंतन मंथन और इकट्ठा करके सभी साधुओं की व्यवस्थाओं में जुटे, तो निश्चित रूपेण जिन शासन एक बहुत बड़ा जो है रक्षण होगा। मैं निमच की जो साधुओं की सत्ता की प्रभु से प्रार्थना करता हूं, वो स्वस्थ रहे और उनको जो चोट लगी वो जल्दी से भरे, साइड इफेक्ट आदि ना हो और उसकी व्यवस्थाएं ढंग से हो, यह मैं प्रभु महावीर से प्रार्थना करता हूं। उन साधुओं को पर जो रात भर समस्या गुजरी होगी, अभी आंखें बंद करके कभी सोचिए, कभी दुर्घटना इस प्रकार आपके साथ अगर गुजरा होगा तो क्या होगा। और हर साधु इस पर चिंता बोलना चाहिए, हर साधु खुल के बोलना चाहिए। और इस पर सरकार की दोष नहीं दूंगा मैं इस पर, क्योंकि सरकारों ने जब हमने जो बोला है वो उन लोगों ने किया है, और आज भी पुलिस की व्यवस्था है, वो श्रावक लोग उनको सूचना नहीं देते हैं। ये श्रावकों की गलती है, जिन्होंने जहां से साधु को विहार कराया गया उन श्रावकों की गलती है, उन समाज की गलती है जो वह व्यवस्था नहीं कर पाए। तो आइए ये व्यवस्था, इस दुर्घटनाएं दोबारा पुनरावृत्ति ना हो और साधु का व्यवहार कुशल हो। आप हमेशा जब भी साधु व्यवहार करके आए तो प्रार्थना करें और व्यवस्थित रूप से ये करें। आइए आज की शांति धारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मं जन्मति भगवती श्रीमती ओमां क्रों ह्रीं श्री गुणधरनंदीनां देश सकलजनस्य ओम नमो रते भगवते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय द्वादश प्रवीण शुक्लजां प्रतिरा सर्वज्ञे स्वयं भे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने शांति विरानन सुखाय सिद्धार्थ सत्यान धरणीदर्शिका श्रावक श्राविका गुणधर नंदी नाम देश बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मीनल दीपक कोटड़िया परिवारस्य, सोनू मोहित गड़िया उदयपुर परिवारस्य, अर्चना आदेश लोहाड़े वेजापुर परिवारस्य, रूपाली नितिन कुमार गांधी नातेपल्ले परिवारस्य, मियांशी अंकित काला इंदौर परिवारस्य, रक्षित भव्या पूर्वामृता नवदीप साहूजी परिवार से, आयुष आस्था जैन परिवार से, स्वानंद सोनल अद्यम गणोकर परिवार से, सनत मीनाक्षी शाह परिवार से, अश्विनी दीमापुर परिवार से, तारा शिल्पा आशीष कार्तिकी बोधिनी जैन कोट्या परिवार से, श्रुति आयुष दीमापुर परिवार से, सारिका गंगवाल परिवार से, प्रीति कोंडेकर परिवार से, मीनाक्षी शाह परिवार से, डॉक्टर बगेचा परिवार से, मीनाक्षी शाह अमेरिका परिवार से, खुशबू बिलाला ग्वालियर परिवार से, आशीष पालिया बारामती परिवार से, इंद्रजीत पूजा निशम पड़े